भाई सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने यही करा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग को जो है स्टॉक मार्केट से जो है कंपेयर कर दिया। भाई दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने रवि शर्मा जी का इंटरव्यू का प्रोमो देखा होगा। रवि शर्मा जी, हाँ, वही जो डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। उन्होंने जो बोला था इसके रिकॉर्डिंग जी न्यूज़ वालों ने जो है उनका एक इंटरव्यू लिया था। शॉर्ट में 2-3 क्लिप वायरल हुई, जिसमें से एक क्लिप जो मैंने समझा, एक पर्सन है जो इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम क्या है, योगेंद्र कपूर करके वो नाम है। उन्होंने एक क्वेश्चन करा कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर क्यों नहीं है। तो भाई देखो, सिंपल सा फंडामेंटल अगर सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग अलग है और जो स्टॉक मार्केट्स है वो अलग है। स्टॉक मार्केट शेयर बेचती है और खरीदती है जिससे वो पैसे कमाते हैं, और स्टॉक मार्केट और जो डायरेक्ट सेलिंग और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट और सर्विस को बेच के पैसे कमाती है। चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस को बेच के पैसे कमाती है, और दूसरी दूसरी जो है ये जो है स्टॉक मार्केट में जो है लोग जो है शेयर को बेच और खरीद के पैसे कमाते हैं। सो सेकंड पॉइंट, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपना जो नाम है रजिस्टर करना, अगर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है तो आपकी जो कंपनी है वो जो है पब्लिक होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट लिमिटेड। स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनीज जो लिस्टेड होती है जो पब्लिकली कंपनीज होती है वही लिस्टेड होती है, ना कि प्राइवेट लिमिटेड। और अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज है वो जो है प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे कि आप वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं, मोदी केयर प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं, आरसीएम प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं, फॉरएवर लिविंग प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं। तो ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, और इनके रूल ऐसे होते हैं कि भाई ये अपने जो शेयर्स को या फिर अपने जो काम है वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू चलता है, बट जो स्टॉक मार्केट का जो होता है वो प्रॉफिट सेलिंग के बेस में चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि नेटवर्क मार्केटिंग के पास पब्लिक इन्वेस्टर का मॉडल नहीं होता। इसमें डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर बिजनेस ओनर्स होते हैं, उन्हीं के साथ सेल्स होती है। सेल्स के थ्रू ही वो अर्निंग जो है क्रिएट करते हैं। फिफ्थ एंड सबसे लास्ट पॉइंट इज़ कि दोनों का रिस्क मॉडल अलग अलग होता है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बेनिफिट भी होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ काम करते हैं तो उसमें आप आपके प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू आप काम स्टार्ट करते हैं। इसमें लॉसेस के कोई चांसेस नहीं होता, बट इसमें जो है आप सेल्स करते हैं और सेल्स के थ्रू अपनी सर्विस और अपनी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ करके इसमें आप अपनी जो इनकम और ग्रोथ लेते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। इसी कारण से जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती है वो लिस्टेड नहीं होती। अगर आपको भी चीज़ समझ आ गई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर कर देना उन सभी लोगों को जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत सोचते हैं, और अपने टीममेट्स को भी।